जिसके साथ आप इतने मोहित हो गए हैं। यहाँ सिर्फ अपने नियमों का पूरा, अपने कर्तव्यों को पूरा कीजिए। यदि प्रेम करने लायक हैं तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ भगवान। जो संसार के भोगों में ऐसे डूब गए, उनको मैंने बुढ़ापे में रोता देखा। उन्होंने कहा, महाराज जी आपकी कथा पहले सुनने को क्यों नहीं मिल गई? हम लोगों के धन के ऊपर, हम लोगों के यौवन के ऊपर अपना जीवन पूरा खत्म कर लिया। इतनी बड़ी लोग गलती कर जाते हैं कि बस बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं। 20 साल से लेके 45 साल तक का समय ये जिसने ठीक से निकाल लिया, इसी में आदमी बन जाता है, इसी में बिगड़ जाता है। ये 25 साल तो ऐसे समझ लो जैसे ददकते हुए हवा में हम जी रहे हैं, हवा जहाँ बर्तन पकाए जाते हैं। ये 25 साल का समय ऐसा है। ऐसे में बहुतों के मुंह के ऊपर कलंक का पोतना पोत दिया जाता है। इसी समय में बहुत से लोग ये दुनिया के फेवरेट महापुरुष बन जाते हैं। बस वो यही 25 साल है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं। उसके पास तो उसके बाद तो गिनती बिल्कुल उल्टी है। यदि ये 25 वर्ष जिसने संभाल लिया तो इंसान में से भगवान बनने की ताकत रखता है। जो भी बिगड़े वो इन 25 में बिगड़े, जो बन गए वो इसी में बन गए। ये टाइम ऐसा है। हिरण्याक्ष की कथा मेरी और आपकी कथा है। हिरण्याक्ष वो है जिसकी दृष्टि धन के ऊपर टिकी। खर्चे के लिए पैसा चाहिए, परिवार चलाने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन ये पैसा नहीं चाहिए जिससे माता पिता दूर हो जाए, भाई बंधु दूर हो जाए, पत्नी दूर हो जाए, पति दूर हो जाए, बच्चे दूर हो जाए, अपने दूर हो जाए और भगवान भी दूर हो जाए। ऐसा धन नहीं चाहिए। दुर्योधन से भगवान दूर थे क्योंकि दुर्योधन के पास धन था। रावण से भगवान दूर थे क्योंकि रावण के पास कुछ ऐसा ही धन था। लेकिन विदुर जैसे लोगों पर, सबरी जैसी माता के पास कुछ भी नहीं था, तो भगवान उनके खासम खास बन के रहे। आप कभी मन में ये विचार के मत लाना कि परमात्मा धन से मिलता है। यदि भगवान धन से मिलता होता तो जितने भी करोड़पति हैं मरने के बाद सोने के विमान पर बैठ करके जाते, लेकिन ऐसा संभव नहीं। ये भी मरघट में जलते हैं, यह भी मरघट में लगी तो नहीं है। हाँ, कल गिरिराज जी का अभिषेक हो तब दर्शन करके आ जाना। शायद तुम गए नहीं हो, एक भी बार नहीं गए होंगे ना? नहीं गए होंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए मैं मयूं लौटा करके ला रहा हूं आपको। हजारों वर्षों तक युद्ध हुआ और तत्पश्चात भगवान ने इसको समाप्त कर दिया। ये लोभ का प्रतीक है। उस दिन भगवान के लिए बड़ी तालियां बजाना जिस दिन लोभ की प्रवृत्ति समाप्त हो जाए। भजन बढ़ जाएगा, आराधना बढ़ जाएगी जिस समय लोभ खत्म हो जाए। ये लोभ इतना खतरनाक है, पहनने नहीं देता, खाने नहीं देता, धर्म यात्रा करने नहीं देता, बस पैसा देखते रहो, देखते रहो। ऐसी इसकी प्रवृत्ति है, उधार बनी। लोभी व्यक्ति को बार बार जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है, और उदार व्यक्ति का कल्याण एक ही बार में हो जाता है। आपने आलू का पौधा देखा है कभी? देखा है? आप तो घर में काम करती हैं, आपने आलू का कहाँ से पौधा देख लिया? चलते फिरते गाड़ी में से देखा होगा। तो आपने गाजर का भी देखा होगा, फिर देखा है? तो मूंगफली का भी देखा है क्या? हाँ? सलगम का भी देखा है? मूली? तो आप बता सकते हैं क्या ये पौधे अपना फल ऊपर रखते हैं कि नीचे? नीचे। पक्का? तो फिर आप ये भी बता सकते हैं कि अनार का पेड़ अपना फल कहाँ रखता है? केला, सेब, पपीता, अनाशपाती, अंगूर सब ऊपर है।
तो इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है, जिन पौधों ने अपने फल जमीन में छिपाए, ऐसे पौधों को हर साल मरना पड़ा और हर साल लगना पड़ा। जिन पौधों ने अपने फल ऊपर रखे, उन्हें बार बार उखड़ने की, मरने की, लगने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्हें एक ही बार लगाया गया। जो आलू गाजर की तरह छिपा छिपा के रखेंगे, वही बार बार मरेंगे और बार बार जन्मेंगे। जो अनार अनासपाती की तरह अपने फलों को सार्वजनिक कर देंगे, कोई भी आकर के ले जाओ, उन्हें बार बार लगने, उखड़ने, मरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बार भैया वह लगेंगे, सबको छाया देंगे। जिनका फल दूसरों के लिए है वो छायादार हैं, और जो अपने फल छिपा करके रखते हैं उनसे किसी को छांव नहीं मिलती, उसके नीचे कोई बैठ नहीं सकता। तो आपका धन परहित परमार्थ में लगेगा तो सच मानिए आप एक टिकाऊ होंगे, आपकी जड़ें अंदर तक चली जाएंगी। वो जड़ें काहे की होंगी? कहते हैं ना कि पुण्य की जड़ पाताल में भी हरी होती है। तो आलू गाजर की जड़ नहीं होती, इन पेड़ों की जड़ होती है जो अंदर तक जाती है, जो दूसरों को छांव देंगे, यानी दूसरों के लिए जिएंगे। उनकी पुण्यों की जड़ क्षीर सागर तक पहुंचेगी, इसमें कोई संशय नहीं। परमात्मा ने 2 पैसा दिया है धर्म कर्म के लिए। मैं रामायण की एक चौपाई आपके बीच में रख रहा हूं, जिसे सुनकर पढ़कर बड़ा अच्छा लगेगा। रामायण के उत्तरकांड में द्वा नंबर 126 के नीचे चौपाई है। सिर्फ इसको गाना ही नहीं है, इसको उतारना है। वीडियो फंस गई है, मालूम है? हाँ? और कोई नहीं हुआ? तेरा जोटीदार कहाँ है? क्या आ रहा है? तो 4 घंटे नहीं बैठा जाता कथा में। सोधन धन्य प्रथम गति जाके, शोधन धन्य प्रथम गति जाके, धन्य पुण्य रति मते सुहे पाके। शोधन यदि आपने कभी रामायण पूरा पढ़ा है तो चौपाई को बोलते बोलते तो वहां पर पढ़ने वाला रुक जाता। ऐसी चौपाई जिसमें कहा कि आपने धन कमाया, उसकी पहली गति यही है, आप अपनी मति को ठीक करना चाहते हो तो इसका सदुपयोग कर लीजिए। कल या परसों मैंने बोला है, इससे पुराण से एक टॉपिक उठाया, मन से जितना अपराध होता है वो जप के द्वारा ही समाप्त होता है, और आप नित्य जप नहीं करते हैं तो आप ठीक नहीं कर रहे। जप करते समय आपकी झोली भले ही किसी को देखे लेकिन माला किसी को ना दिखाई दे। आप क्या जप रहे हैं
ये किसी को पता न लगे, इसको अजपा कहते हैं। और इस जप की बहुत बड़ी महिमा। आजकल वो चल रहा है काउंटर, जिसको देखो उसके हाथ में काउंटर, और जप होता नहीं है, बात भी करते रहते हैं तो भी इसको ऐसे दबाते रहते हैं। फिर रात को बड़े खुश होते हैं कि हमने 2,57,000 जप लिया, खुश हो गए, इतना जप लिया। 2,57,000 जपोगे, 1 महीना नहीं लगेगा, भगवान प्रकट हो जाएंगे आगे। हाँ, मुझे बोलते हैं ना लोग, हमने 1 लाख जप लिया, 2.5 लाख जप लिया। ये जप का महत्व आप समझते हैं? यदि भाव से आपने 1 माला रोज 6 महीने तक जप ली, परमात्मा को सन्मुख प्रकट होना पड़ेगा। 2.5 लाख छोड़ दो, मैं 1 माला की बात कर रहा हूं। दुनिया आपको फीकी लगेगी, आपको ये लगेगा कि दुनिया में हम लुट गए हैं। जैसे हाथी अंकुश के बस में हो जाता है, उसी प्रकार से परमात्मा जपधारी के बस में हो जाता है। गिनती करके करोगे क्या? गिनती भगवान करता रहेगा। वृंदावन में एक अखंडानंद आश्रम है, एक महात्मा इतने बजे से इतने बजे तक जप करता तो उसके लगभग 10,000 नाम पूरे हो जाते। लेकिन एक दिन की बात ऐसी थी कि वो बीमार हो गए, उनका जप ही पूरा नहीं हो पाया। वो तो गिनती भूल गए, उन्होंने कुछ गिना ही नहीं, लुढ़क गए नीचे। कमरे में से आवाज आ रही थी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक माली ने देखा कि बाबा मूर्छित पड़ा है, आवाज कैसे आ रही है? कुंदी खटखटाई, बाबा के ऊपर पानी डाला, बाबा होश में आया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पूछा गया, बाबा आप बेहोश थे? कमरे में से ओम नमो भगवते वासुदेवाय की आवाज आ रही थी। कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहा ऐसा ही हुआ। माली चला गया, बाबा रोने लगा कि मेरा संकल्प टूट गया, मेरा संकल्प टूट गया, मेरा जप पूरा नहीं हुआ। इतने में उसी कोठरिया में भगवान प्रकट हो गए, कन्हैया प्रकट हो गए। सत्य घटना है। कहा बाबा क्यों रो रहे हो? तो कहा बाबा ने मेरा संकल्प टूट गया। कहा कितना जपते थे? अंदाजा एक शायद जप 10,000 तो जप लेता ही होगा। आज कितना जपा? कि आज मैंने गिनती नहीं की, मुझे तो बुखार चढ़ा हुआ था तो इसलिए मैंने गिनती नहीं की। तो भगवान ने कहा भगत जपता है तो गिनती मैं करता हूँ, उसे गिनती करने की जरूरत थोड़ी ही होती है, गिनती मैं करता हूँ। बाबा आज तुमने 9,000 जप किया,